वित्त 2024-25 में यदि आपको भी दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति से आप वंचित रह गए हैं और आपको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो इस वीडियो में ऑफिशियल डाटा के साथ आपको सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर यह सूचना प्रदान करने जा रहे हैं। सूचना को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। ख़ास तौर पर अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर या डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो वंचित छात्र छात्राएं हैं वह डीएलएड के हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप के संबंध में लगातार आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रेषक मुख्य सचिव गोयल जी हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने समस्त समाज कल्याण उत्तर प्रदेश विभाग के निदेशक को पत्र लिखा है, जिसमें समाज कल्याण अनुभाग 3 के तहत यह पत्र 6 अक्टूबर को जारी किया गया है, जिसके आधार पर आपको समाचार पत्रों में इस संबंध में जानकारी मिल गई थी और हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए पोर्टल खोला जाना। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत मतलब है कि कक्षा 9-10 और कक्षा 11-12 को छोड़कर बाकी सभी समस्त पाठ्यक्रमों के समस्त छात्र छात्राओं के लिए यह सूचना है जिनको छात्रवृत्ति 2024-25 में नहीं मिली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो यह होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र इतने दिनांक 29 मई 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोले जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्गत की जा रही है। आप चाहे जिस भी पाठ्यक्रम में हो, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम में हो, एमए एमएससी एमकॉम में हो, एलएलबी बीए एलएलबी में हो, बीएड में हो, एमएड में हो, मेडिकल के किसी पाठ्यक्रम में हो, बीटेक में हो, डी फार्मा में हो, बी फार्मा में हो, आईटीआई पॉलिटेक्निक आईआरटी समेत जितने भी पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, यह सभी के लिए यह सूचना है। कक्षा 9-10 11-12 को छोड़कर बाकी समस्त पाठ्यक्रमों के लिए यह सूचना है जिनको छात्रवृत्ति 2024-25 में नहीं मिली। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा 1 to 1, तभी आपको समझ में आएगा। ये जो प्रक्रियात्मक कार्रवाई है वह पहली कार्रवाई आपकी होगी संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना। ठीक है, मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एथलेटिक एजेंसी विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना, जो कि 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगा, जिसमें विद्यार्थी को अपने स्तर से कुछ भी नहीं करना है। यह आपके संस्थान द्वारा किया जाएगा, जिसको मास्टर डाटा कहते हैं। आपके पाठ्यक्रम का नाम उनको अंकित करना रहेगा कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम हमारे यहाँ संचालित होता है, आपके शिक्षण संस्थान से संबंधित है, आपका पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है, क्या सरकारी है या अर्ध सरकारी है या प्राइवेट है, पाठ्यक्रम में कुल कितनी सीटें हैं और कितनी शुल्क निर्धारित है जो कि सक्षम स्तर से निर्धारित है। जैसे बीटीसी में 41,000 के आसपास में है शुल्क। ठीक है, ये सबको दर्ज करना होता है। और एथलेटिक एजेंसी क्या है, विश्वविद्यालय का क्या नाम है। जैसे अगर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया है तो वह विश्वविद्यालय का नाम हो गया, या अन्य कोई जो भी एजेंसी हैं उन सबको सूचना को अंकित करना होगा। किसको? अपने आपके शिक्षण संस्थान को। कब से कब तक? 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। ठीक, ये आपको कुछ इसमें नहीं करना है 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। फिर विश्वविद्यालय एथलेटिक एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन वो करेंगे 18 अक्टूबर तक। ठीक है, जो भी आपका, जैसे आप पीएनपी से आपका शिक्षण संस्थान अगर संचालित है तो वहाँ से फीस वगैरह जो भी चीज़ें हों वो सब देखेंगे कि आपका जो पाठ्यक्रम प्रकार, सीट को संख्या और फीस
आपने सही अंकित की है आपके महाविद्यालय की नहीं, वह 18 अक्टूबर तक चेक करेंगे। विश्वविद्यालय यानी जैसे आप रज्जू भैया विश्वविद्यालय हो गया या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया या जो भी एफिलेटिंग एजेंसी होगा, वह 18 अक्टूबर तक इस कार्य को संपादित करेंगे। उसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन उनके द्वारा किया जाएगा। ये सब प्रक्रिया 26 अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि 26 अक्टूबर तक विद्यार्थी को अपने स्तर से कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? 26 अक्टूबर तक आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन जो करना है वह 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, इस तिथि को याद रखिएगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य करना है। छात्रों द्वारा फाइनल प्रिंट आउट कब निकलेगा, वह प्रिंट आउट आप फाइनल कर देंगे तुरंत आपको प्रिंट आउट निकल जाएगा। 1 नवंबर तक आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और 1 नवंबर तक ही आप अपने शिक्षण संस्थान में उसको जमा भी कर देंगे अपने हार्ड कॉपी के साथ में, जिसके साथ अपना आय जाति निवास यह सब लगा देंगे। ठीक है, आय प्रमाण पत्र विद्यार्थी का लगेगा, सॉरी अपने माता या पिता का लगाइएगा, विद्यार्थी का मत लगाइएगा। जब माता या पिता का नाम को बनवाएंगे, जब पिताजी हैं तो पिता के नाम से बनवाएंगे तो उसमें पिताजी का आपका नाम रहेगा और आपके पिता के पिता का नाम यानी कि दादा का नाम उसमें अंकित रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर पिताजी नहीं हैं तब माताजी का बनवाइएगा और जो विवाहित महिलाएं हैं वह अपने पति का आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे। ठीक है, अगर आप नए फॉर्म भरेंगे तो अगर आपका रिन्यूअल है तो आपने जो भी पिछले वर्ष लगाया था वही आपको लगा देना उसके पहले वर्ष में, यानी कि 2022-23 में। ठीक है, अगला है ये 1 नवंबर तक कार्य कर लेंगे। फिर 2 नवंबर तक आपके संस्थान द्वारा ऑनलाइन उसको सत्यापित कर दिया जाएगा और अग्रसारित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपका नंबर वगैरह लिख दिया जाएगा कि आपने पिछली कक्षा में कितना नंबर आपने प्राप्त किया, कितना प्राप्तांक, कितना पूर्णांक, आपकी उपस्थिति क्या है, यह सब दर्ज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई त्रुटि रहेगी तो अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और जो पात्र छात्र हैं उनका ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण 2 नवंबर तक कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन एवं अपात्र छात्र पाठ्यक्रम संस्था को यह सब ब्लॉक कर दिया जाएगा 3 नवंबर से 6 नवंबर तक। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। एनआईसी द्वारा आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी 3 नवंबर से 7 नवंबर तक। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, इसमें आपको 7 नवंबर के पहले पहले आप चेक करेंगे आप अपने लॉगिन से, तो आपका विवरण अगर संशोधन के लिए आ जाएगा तो ऑप्शन संशोधन का आ जाएगा कि क्या त्रुटि है, उसमें आपको संशोधन कर लेना है। त्रुटिपूर्ण अगर रहेगा तो त्रुटियों को अपने 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में आपको त्रुटि को सही कर लेना है और छात्रों द्वारा आवेदन को फीस जमा करना, आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारण या 12 नवंबर तक हो जाएगा। उसके बाद आपको 13 नवंबर से 18 नवंबर तक स्क्रूटनी हो जाएगी और डाटा लॉक 25 नवंबर तक हो जाएगा। फिर आपके मांग का सृजन हो जाएगा 27 नवंबर और फिर आपका जो छात्रवृत्ति है वो 28 नवंबर को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से आपके खाते में आ जाएगी। उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपयुक्त समय सारणी को अपने स्तर से प्रचार प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों छात्रवृत्ति नियमावली में लिखित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वंचित समस्त छात्रों को पोर्टल खोलते हुए समय अंतर्गत छात्रवृत्ति शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये नोटिस जारी हुई है। चलिए हम आपको और भी चीज़ें बता देते हैं कि किसको आवेदन करना है। जिन्होंने 2024-25 में आवेदन ही नहीं किया था, खास तौर पर जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं, ध्यान दीजिएगा, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के वर्तमान में छात्र हैं, उन्होंने आवेदन ही नहीं किया था द्वितीय, क्योंकि उनको परीक्षा परिणाम नहीं आया था, वो आवेदन करेंगे पहला। और दूसरा, जिन्होंने प्रवेश लिया था डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में और डेट ओवर होने के कारण उन्होंने आवेदन नहीं कर पाए थे, तो वो आवेदन करेंगे। ठीक, इसके अलावा और अन्य कोर्सों में जो भी छात्र हैं अगर उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है तो वह भी आवेदन कर सकेंगे 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य में। ठीक है, क्लियर। प्रथम सेमेस्टर और जिनका तृतीय सेमेस्टर था और उनके कॉलेज द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है या कॉलेज या एफिलेटिंग एजेंसी से फॉरवर्ड नहीं हुआ था, वह सभी
कॉलेज से अपने एक बार संपर्क कर लेंगे, जो भी सूचना होगी वहाँ से मिल जाएगी। आपको करना क्या है, 27 अक्टूबर के पहले पहले इस संबंध में एक और नोटिस आएगी कि किसको किसको आवेदन करना है, कैसे करना है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से फिर से आपको बताया जाएगा। इसमें कितने छात्र लाभान्वित होंगे, सबसे ज़्यादा संख्या है जो वह अल्पसंख्यक वर्ग की है, जिनको फीस ही नहीं मिली थी। मतलब दिया गया था कि फ़ी फंड इंड ऐसा कुछ करके ऑप्शन में दिया था। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी हैं वह 2,52,882 छात्र छात्राओं को यह इसमें मौका मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के 1,35,000 छात्र छात्राएँ हैं। एससी वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति के 1,00,000 छात्र हैं और सामान्य वर्ग के भी 1,00,000 छात्र हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के 662 छात्रों को इसमें छात्रवृत्ति मिलेगी। खास तौर पर यह पोर्टल डीएलएड और आयुर्वेदिक और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए खास तौर पर खोला गया है। बाकी समस्त पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राएँ भी आवेदन कर सकते हैं। अगर उनको छात्रवृत्ति पहले से मिल गई है तो उनको छात्रवृत्ति आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीएलएड ध्यान से सुन लेंगे, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जिन्होंने आवेदन नहीं किया था या जिनका कॉलेज या एथलेटिक एजेंसी से फॉरवर्ड नहीं हुआ था, उन सब को आवेदन करने का मौका मिलेगा। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में जिनका रिजेक्ट हो गया था, उनका हो सकता है कि उनका कॉलेज द्वारा फिर से आप फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आए। यह सभी आपका क्लियर होगा 27 अक्टूबर को, जब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो 27 अक्टूबर तक आप धैर्य बनाए रखेंगे। कोई भी अग्रिम सूचना मिलती है तो आपको पूरी सूचना के साथ सूचित किया जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ना मत भूलिएगा। साथ ही साथ डीएलएड अगर प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर से संबंधित हैं तो आपको आपकी परीक्षा के अग्रिम शुभकामनाएँ, क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी जल्द ही होने वाली हैं और आप सभी उसके लिए अच्छी तरीके से लग जाइए। और 27 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो रहा है, तो ऑनलाइन आवेदन करके आप अपने छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।